नमस्कार। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले अब नगर निगम के जो आंकड़े हैं, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, वो काफी चौंकाने वाला है क्योंकि काफी हलचल उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर 17 नगर निगम और अगर बात की जाए तो निगम के पार्षद 1300, अगर बात की जाए तो यहां पर 199 नगर पालिका और यहां पर 544 यहां पर नगर पंचायत चुनाव पर 4 और 11 मई को यहां पर नगर निगम चुनाव पर वोटिंग होगी। 2 चरणों में जो वोटिंग होगी उसके जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और जिसका से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बड़ा दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में वो यहां पर परचम लहराने वाले हैं, जबकि बीजेपी ने दावा किया है कि यहां पर उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है और इसी बीच यहां पर जो सर्वे के आंकड़े हैं नगर निगम चुनाव पर वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर नगर निगम के लिए अलीगढ़ की 70 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 35 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 30 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 0 सीट, बीएसपी को 1 सीट और अन्य के खाते में 4 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर नगर निगम की सहारनपुर 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलग अगर बात की जाए तो नगर पालिका के लिए भी यहां पर जो है इसके भी आंकड़े बहुत जल्द आपको दिखाने वाले। देखिए अगर बात की जाए तो आगरा की 100 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 69 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 18 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी को 10 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें मिल सकती हैं, जो नगर निगम चुनाव पर सबसे महत्वपूर्ण और सटीक आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर नगर निगम मेरठ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। 2 चरणों में यहां पर वोटिंग होने जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो प्रयागराज की 80 सीटों में से जो कि नगर पार्षद की सीटें हैं, 1300 सीटों के जो आंकड़े उसमें बीजेपी को 48 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 0 सीट, बीएसपी को 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। जबकि नगर निगम की गाजियाबाद सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। निगम पार्षद की बरेली की 80 सीटों में से बीजेपी को 45 यहां पर जो है सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें, बीएसपी को यहां पर 15 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें मिल सकती हैं। जबकि नगर निगम की मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी को यहां पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर बात की जाए निगम पार्षद की अयोध्या की 60 सीटों में से बीजेपी को 40 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 5 सीट, बीएसपी को 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। जबकि नगर निगम बरेली की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर निगम पार्षद फिरोजाबाद की 70 सीटों में से बीजेपी को 43 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, बीएसपी को 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट मिल सकती है। जबकि नगर निगम अलीगढ़ की 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो निगम पार्षद की यहां पर गाजियाबाद की 100 सीटों में से बीजेपी को 68 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को यहां पर 15 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, बीएसपी को 8 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें मिल सकती हैं। जबकि नगर निगम मथुरा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलग बात की जाए तो यहां पर निगम पार्षद गोरखपुर की 70 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 45 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 18 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, बीएसपी को 3 सीट और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। जबकि नगर निगम आगरा की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। जबकि निगम पार्षद झांसी की 60 सीटों में से बीजेपी को 35 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को यहां पर 20 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी को 3 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट की संभावना यहां लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए तो नगर निगम फिरोजाबाद की यहां पर 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अखिलेश यादव को यहां पर जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो निगम पार्षद कानपुर की 110 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 80 सीटें, बीएसपी को यहां पर 5 सीट, समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस को 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। जबकि नगर निगम कानपुर की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए निगम पार्षद की लखनऊ की 110 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 52 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 31 सीट, कांग्रेस को 10 सीट, बीएसपी को यहां 12 सीट, अन्य की बात की जाए तो 5 सीट मिल सकती हैं। जबकि नगर निगम झांसी की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव पर जो विश्लेषण सामने आ रहा है उस हिसाब से आंकड़े बन सकते हैं। निगम पार्षद की मथुरा की 70 सीटों में से बीजेपी को 35 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को यहां पर 11 सीट, कांग्रेस को 10 सीट, बीएसपी को 6 सीट, अन्य की बात की जाए तो यहां पर जो है 8 सीट की संभावना यहां लगाई जा रही है।
जबकि अगर बात की जाए तो नगर निगम प्रयागराज की एक सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। इसके अलावा बात की जाए, जबकि मेरठ की 90 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 56 सीट, समाजवादी पार्टी को यहां पर 25 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, बीएसपी को 5 और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जबकि नगर निगम लखनऊ की एक सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। इसके अलावा निगम पार्षद मुरादाबाद की 70 सीटों में से बीजेपी को 45 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 15 सीट, कांग्रेस को 5, बीएसपी को 5 और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए नगर निगम अयोध्या की एक सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, एक सीट पर जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए निगम पार्षद की सहारनपुर में 70 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 30 सीटें, बीएसपी को यहां पर 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 और कांग्रेस को 8 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 9 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नगर निगम गोरखपुर की एक सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। निगम पार्षद वाराणसी की 90 सीटों में से बीजेपी को सबसे जबरदस्त फायदा हो रहा है, 80 सीटें। यहां पर समाजवादी पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस 0 सीट, बीएसपी को 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना हो सकती है। यहां पर नगर निगम की वाराणसी की एक सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और यहां पर जिस कहा से अब सभी सीटों के जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उस हिसाब से निगम पार्षद 1300 सीटों के जो ओपिनियन पोल हैं उस हिसाब से जो आंकड़ा देखा जाए तो फिर बीजेपी को 806 पार्षद मिल सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 288 सीटें, कांग्रेस को 71, बीएसपी को 95 और अन्य की बात की जाए तो 40 सीटें मिल सकती है। जबकि नगर निगम की 17 सीटों में से बीजेपी को 14 निगम पर यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी 3 यहां पर निगम पर भारी नजर आ रही है, जो अनुमान उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव पर सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें कि ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। यहां पर 4 और 11 मई को यहां पर जनता तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिस कार का माहौल दिखाई दे रहा है उसी बीच ये चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें वोटिंग होने जा रही है। तो ऐसे में नगर निगम चुनाव पर किसका पलड़ा भारी होगा ये तो जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में यहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव भी हैं 10 मई को और यहां पर वाराणसी और अन्य जो बड़े यहां पर जिले हैं, और ऐसे में यहां पर किसका पलड़ा भारी होगा, उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव और उपचुनाव की 2 सीटों पर कौन किस पर भारी होगा। आने वाले वक्त में यहाँ लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव की 80 सीटें यहां से आ जाती हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। तो नगर निगम चुनाव के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।